सांथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? सो राइट आंसर इज बी, यामिनी रॉय। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था? तो विच वन आर्टिस्ट? तो आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये संत कलाकार भी कहा जाता है। किसने कहा? तो शिशिर कुमार घोष ने इन्हें संत कलाकार कहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंजीत बाबा की। मंजीत बाबा 1941 ईस्वी में पंजाब में पैदा हुए थे और ये अपनी पेंटिंग में कृष्ण व गोपियाँ मतलब काउज वगैरह बनाते हैं। तो जो चक्रा मतलब घूमती हुई मूवमेंटेबल चक्राकार रेखाएं होती हैं इस तरह की, वो क्या डिपिक्ट करती हैं? तो वो मोशन, गति को डिपिक्ट करती हैं। पवन सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? सो देख लेते हैं। तो ये MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। और ये कब पैदा हुए थे? शिमला में बॉर्न हुआ था इनका। और ये MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, वहाँ उस यूनिवर्सिटी से। सो बेसिकली विवान सुंदरम के बारे में जान लेते हैं कि वो किस लिए ज़्यादा फेमस थे। तो वो उन्होंने इंस्टॉलेशन स्थापत्य का निर्माण कराया है। फॉर एग्जांपल उनकी जो इंस्टॉलेशन है, जैसे रिवर कैरीज इट्स पास्ट, ये बहुत पॉपुलर है। और इनकी टेक्निक्स के बारे में पेंटिंग है, उसमें देखेंगे आप, उसमें चारकोल, इंजल ऑयल्स सबका यूज़ किया है इन्होंने, विवान सुंदरम ने। विवान सुंदरम को कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप लंदन से मिली। अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव में स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है इन्हें। शास्त्र की रचनाकार भामह को कहा जाता है। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया है। किस वस्तु के स्पर्श में हुआ विशिष्ट अनुभव है? सो देख लेते हैं स्पर्श कौन सा है। सो राइट आंसर इज डी, टेक्सचर। सो टेक्सचर कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्सचर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्सचर। वन इज इमिटेशन एंड अनदर इज गॉड क्रिएशन, जो अल्लाह ने, भगवान ने बनाया है। फॉर एग्जांपल नेचुरल क्रिएशन, वुडन स्किन हो गया हमारा, या फिर कोई पेबल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सारे नेचुरल टेक्सचर हैं। और सेकंड बात कर लेते हैं इमिटेशन टेक्सचर कौन है? जो आर्टिस्ट खुद से क्रिएट करते हैं, लाइक पेंटिंग बनाना, इस तरह का पेंटिंग में कोई सरफेस देना, सेकंड टेक्सचर वो है। मीर सैयद अली फ़ारसी व सफ़वी शैली के ईरानी जन्मदाता कहे जाते हैं। मंसूर जहांगीर काल के पक्षी चित्रकार थे। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? सो राइट आंसर इज सी, नियोलिथिक एज में। द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? सो द नाइट कैफ़े पेंटिंग है वैन गॉग की। सो वैन गॉग का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1885 ईस्वी में वैन गॉग ने अपनी प्रमुख मतलब पेंटिंग आलू बख्शी बनाई थी, जिसे द पोटैटो ईटर्स बोलते हैं। और इनकी फेवरेट पेंटिंग्स है, मतलब इन्हें बहुत पसंद था सनफ्लावर बनाना, सूरजमुखी की पेंटिंग। विंसेंट वैन गॉग का जन्म हुआ था 1853 ईस्वी में, हॉलैंड में। ये डच आर्टिस्ट कहे जाते हैं। और सेजा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पाउल सीज़ान पोस्ट इम्प्रेशनिज्म फाउंडर हैं। पाउल गॉगन ये भी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में पीला ईसा, येलो क्राइस्ट बनाई है, और ये ताहिती लाइफ से इंस्पायर्ड है। और फिलिप्पो टोमेसो मारिटेनी कौन थे? सो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने घोषणा पत्र दी थी। भविष्यवादी की घोषणा पत्र इन्होंने दी थी, फिलिप्पो टोमेसो मारिटेनी ने। इनका जन्म हुआ था 1876 ईस्वी में, और ये फ्यूचरिज्म के फाउंडर कहे जाते हैं। भविष्यवादी का सबसे अच्छा एवं प्रमुख सिद्धांत जो था वो समयावच्छेद था। समयावच्छेद पूछा जाता है कि समयावच्छेद किससे संबंधित है, किस इज्म से? तो वो है भविष्यवाद से।
फ्यूचरिज्म में प्योर मोशन को डिपिक्ट करते थे, लाइक जिस तरह से फ़ैन, फॉर एग्जांपल फ़ैन की स्पीड देखते हैं, जब फ़ैन चलता है तो वो इतनी स्पीड में मोशन देता है कि यूं 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 भागने लगता है। तो इसी तरह से इन्होंने एक इज्म का डिपिक्ट किया जो बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर स्पीड को इन्होंने कैप्चर किया है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सो फेमस आर्टिस्ट है सुधीर, एंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायर। इनका जन्म 1977 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था, 15 अप्रैल 1977 में। और इनको फेमस मतलब ये ज़्यादा सैंड में काम करते हैं, सैंड आर्टिस्ट कहे जाते हैं, रेत कलाकार। और भारतीय महिला स्टार पीवी सिंधु हैं, एक सेकेंड, पीवी सिंधु का इन्होंने सैंड आर्ट में एक बहुत अच्छे से सुंदर आकृतियां उकेरा था रेत में। अब डिस्कशन ये कर लेते हैं कि ये पीवी सिंधु हैं कौन। तो ये एक महिला स्टार हैं पीवी सिंधु। टोक्यो ओलंपिक खेलों में इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक थे। सो देख लेते हैं ये किसके संस्थापक थे। ललित कला एकेडमी जो नई दिल्ली में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। और स्थापना में मतलब इनविटेशन जो इनॉग्रेशन किया था वो किस गुफा में? कैलाश मंदिर स्थित है। तो कैलाश मंदिर एलोरा के गुफा नंबर 16 में है। तो एलोरा के गुफा नंबर 12 को क्या कहते हैं? सॉरी 12 नहीं, 14 को क्या कहते हैं? तो रावण की खाई। एलोरा राष्ट्रकूट काल का है और इसकी मतलब प्रथम लगभग किसने की थी इसके संस्थापना? तो द्वंतिदुन ने की थी। सो थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि एलोरा की कौन कौन सी गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एलोरा में टोटल कितनी गुफा हैं? तो टोटल 34 गुफा हैं। और गुफा नंबर 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है और 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। 30 से 34 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा में टोटल 34 केव्स हैं। गुफा नंबर 15 को दशावतार टेम्पल कहते हैं जो द्वंतिदुन ने जिसकी स्थापना की थी। गुफा नंबर 21 रामेश्वरम है। गुफा नंबर 29 ध्रुमलेश है। गुफा नंबर 34 जो है एलोरा, उन्होंने असित कुमार हल्दर ने कब की? 1910 में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में। और 1915 में ये प्रतिलिपियाँ किस में संग्रहित हुई? तो अजंता फ्रेस्कोज नाम से एक ग्रंथ था उसमें प्रकाशित हुई। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? सो राइट आंसर इज बी, जयदेव। में बात कर लेते हैं तो पंडित यशोधरा ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र के टीकाकरण जयमंगला में किए हैं। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या है? तो चैत्य प्रेयर हॉल को कहते हैं, पूजा गृह, वर्शिप प्लेस जहाँ पे बुद्ध की पूजा होती थी। सो टोटल कितने चैत्य हैं? 9, 10, 19, 26 एंड 29 ये गुफाएं चैत्य हैं। और इसके बाद जितनी हैं वो सारे विहारा हैं। चैत्य में बुद्ध का पूजा होता था और विहारा में लिविंग प्लेस है, वहाँ पे बुद्ध रहते थे, मतलब बौद्ध भिक्षु रहते थे। सो बात कर लेते हैं अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में है। पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किस आर्टिस्ट ने बनाई थी? तो ये रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई। 1928 ईस्वी में ये टिहरी गढ़वाल में पैदा हुए थे और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ में प्राचार्य बने 1968 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में इनकी कला में अति यथार्थवादी प्रभाव दिखाई देने लगा, मतलब सरियलिज्म से ये इंस्पायर्ड हुए और इन्होंने कलर्स बहुत रंगवादी, ब्राइट और उद्दोलित आकर्षक रंग का यूज़ किया, मतलब ब्राइट कलर्स यूज़ किए इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में। यूपी के आर्टिस्ट हैं। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे के आखेट करते हुए शिकार का चित्र मिला है? सो ये हरनी हरन गुफा से मिला है। हरनी हरन गुफा कहाँ पर है? तो ये मिर्ज़ापुर में है।
पंचमढ़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश में है। विल्ला सरगम, यहाँ पे सर्वप्रथम मनुष्य की अस्थि मिली है विल्ला सरगम से, और यहाँ पे 5 कोड़ों का सितारा, कुछ इस तरह से 5 कोड़ों का सितारा जैसा पेंटिंग मिला है। बेल्लारी, ये भी मिर्ज़ापुर में है। हरनी हरन की ये गरई नदी के किनारे है हरनी हरन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। करियाकुंड से 12 सिंहा का पीछा करते हुए धन्यधारियों का चित्र मिला है। सोहरो घाट से शाही आखेट या सुअर का आखेट मिला है सोहरो घाट से। यह गुफा के छतों या दीवारों पर 500 ईसा पूर्व के चित्र बने हैं। तो चित्र कब के बने हैं? 500 ईसा पूर्व के, 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हैं। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम बताएं। तो वो 4 पशु कौन कौन से थे? बुल, एलिफेंट, हॉर्स एंड लॉयन। अशोक चिन्ह भारत का सबसे राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। और ये चारों दिशाओं, जैसे ये वृषभ, गज, घोड़ा, हाथी, तो कुछ ये इस डायरेक्शन में बने हुए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। सारनाथ से जो बना हुआ मिला हुआ है लाट, इस तरह से स्तंभ। तो जब यहाँ पे स्तंभ पे जो जानवर बैठे हुए हैं, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तक है। तो जो चक्र है, तो चक्र के चारों ओर एक एक जानवर मिले हुए हैं। राष्ट्र के प्रतीक के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत सरकार ने अपनाया था। कब? तो 26 जनवरी 1950 में। जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये है क्यूबिज्म का। क्यूबिज्म स्टार्ट हुआ था 1907 टू 1925, 1907 से 1925 तक चला। और इसके जो फाउंडर हैं पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे, हॉर्न ग्रीस, ये सारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं, क्यूबिज्म फेमस आर्टिस्ट हैं। और क्यूबिज्म का टाइम देख लेते तो 1907 की जो पेंटिंग थी अभिमन्यु की स्त्री, यहाँ से घनवाद का स्टार्टिंग हुआ था। और 1925 ईस्वी में 3 म्यूजिशियन, 3 नृत्यज्ञ में घनवाद समाप्त हो गया था। और इसकी घोषणा पत्र किसने दी थी? तो अपोलिनेर ने दी थी, अपोलिनेर। सो प्लीज़ ये लर्न कर लीजिएगा, ये सारे जितने भी टर्म्स मैंने बताए सब इम्पॉर्टेंट हैं। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? हास्य व्यंग्य चित्र लाइक कार्टूनिस्ट टाइप की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। इनका जन्म कब हुआ था पहले देख लेते हैं। तो 1867 ईस्वी में ये पैदा हुए थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ये पहले घनवादी कलाकार हैं, भारत के फर्स्ट क्यूबिज्म आर्टिस्ट। और 1916 से 1918 के बीच गगनेंद्र नाथ टैगोर ने काले सफ़ेद में छवि पोर्ट्रेट हास्य व्यंग्य चित्र बनाए थे। और 1912 ईस्वी में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर श्रृंखला तैयार की थी। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो देख लेते हैं। दिलीप दास गुप्ता चित्रकार हैं, गोगी सरोजपाल, मदन लाल नागर, ये तीनों यूपी के आर्टिस्ट हैं। तो एसजी श्रीखंडे मूर्तिकार हैं। और एमपी में इनका बॉर्न हुआ था, मतलब पैदा हुए थे 1917, 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। इनमें से कामासूत्रा का टीकाकरण किसने किया? कामासूत्रा के जो राइटर हैं वो तो वात्स्यायना है, लेकिन टीकाकरण पंडित यशोधरा ने किया 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में कामासूत्रा का टीकाकरण जयमंगला नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया। कामासूत्रा के तीसरे अधिकरण, मतलब उसके 3rd चैप्टर में तीसरे अधिकरण को क्या कहते हैं? तो वो आलेख्य कहते हैं। कामासूत्रा के जो टीकाकरण वात्स्यायना ने किया, किसका? तो साडांग का। उन्होंने साडांग का
टीकाकरण किया। साडांग में क्या क्या है? रूपा भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग। सो वात्स्यायना के बारे में बात करते हैं। वात्स्यायना का जो ग्रंथ है वो कामा सूत्र है। उसमें टोटल कितने कलाओं का जिक्र किया गया है? तो 64 कलाओं, 64 आर्ट्स के बारे में डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट केशव मलिक के बारे में देख लेते हैं। केशव मलिक ने कवि प्रिय, रसिक प्रिय तथा नल दमयंती की रचना की। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की।